नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक थर्मोडायनामिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, इसमें आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, जिससे कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत बार दिक्कतें पैदा हो जाती है गाइस, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम अलग अलग से सॉल्व करें, जिसमें कि आपको अच्छे से एक एक करके मैं क्वेश्चन का एनालिसिस दे सकूँ गाइस, ठीक है। तो अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि ऐसे कौन से टॉपिक्स के प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे कौन से आपके प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ज़्यादा टफ लगते हैं, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं गैस, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आपके चैनल पे गैस, आप जाके चैनल पे हमारे देख सकते हो, आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो रही है, लाइव सेशंस भी अपलोड हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि आपके सब्जेक्ट वाइज सारे जो आपके सब्जेक्ट वाइज आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, आपके एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए सारी स्ट्रैटेजीज हो जाती हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो कि आपके सिंगल जो मोस्ट डिफिकल्ट आपके क्वेश्चन है, ये सब भी अपलोड हो रहे हैं गैस, ठीक है। तो जाइए चैनल पर प्लेलिस्ट को चेक करिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो बढ़िया से तो जाइए आप अपने चैनल पर बढ़िया से प्रिपेयर कर सकते हैं गैस, ठीक है। उसके बाद अगर आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे सारे कोर्सेज की डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप सारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं गैस, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना है गैस। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर्स 727 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इज सप्लाइड हीट एनर्जी एट द रेट ऑफ 500 जूल पर सेकेंड। आपके पास एक कार्नोट इंजन है गैस, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। आपके पास एक कार्नोट इंजन है जो कि किस पे ऑपरेट किया जा रहा है या फिर किस टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहा है। दो आपके टेम्परेचर है गैस आपके पास, एक 727 डिग्री सेंटीग्रेड और एक आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसपे ये आपका कार्नोट इंजन ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। और उसको हमने क्या किया है गैस, उसको हम सप्लाई कर रहे हैं हीट एनर्जी, किस रेट से, 500 जूल पर सेकेंड, ठीक है। अपने कार्नोट इंजन को इस रेट से ना गैस अपनी हीट एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 60% ऑफ द वर्क आउटपुट इज यूज्ड टू ड्राइव और रेफ्रिजरेटर। और यहाँ पे बोला जा रहा है ना, आपके जो कार्नोट इंजन है इसका जो एक वर्क आउटपुट आएगा उसका बस 60% ही हमारे एक रेफ्रिजरेटर को ड्राइव करने के लिए यूज़ किया जाएगा, रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए यूज़ किया जाएगा इस वहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, विच रिजेक्ट्स हीट एट द मतलब हीट टू द सराउंडिंग्स एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो आपका रेफ्रिजरेटर है गैस वो आपका हीट सराउंडिंग को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे रिजेक्ट करता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिजेक्ट करता है। एंड इफ द रेफ्रिजरेटर रिमूव 1050 जूल ऑफ द हीट पर साइकिल फ्रॉम द लो टेम्परेचर रिजर्वायर। और यहाँ से अगर हम बात करेंगे, हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर है इसका भी एक होता है, रेफ्रिजरेटर जो है इतना एक जूल एनर्जी ये भी आपका रिमूव कर रहा है, पर साइकिल आपके पास दे रखा है, जैसे कि 1050 जूल ऑफ हीट पर साइकिल ये आपका आपके लो टेम्परेचर रिजर्वायर से आपका रिमूव कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है गाइस, यहाँ पे डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ द रिजर्वायर। तो हमें यहाँ पे ना गाइस अपने रिजर्वायर का टेम्परेचर बताना है। मतलब कि यहाँ पे बात करूं, रिजर्वायर का टेम्परेचर आपके पास T1 है, हमें T1 कैलकुलेट करना है। और आपका जो रिमूव हो रहा है, जैसे कि आपका सराउंडिंग पे जा रहा है, तो वो आपका टेम्परेचर दे रखा है। यहाँ पे मान लीजिए ये T2 दे ही रखा है, ठीक है। आपका रेफ्रिजरेटर के लिए T1 T2 अलग है, ठीक, और आपके पास जो कार्नोट इंजन है उसके लिए T1 T2 आपका अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, शुरुआत करते हैं। आपकी जो एफिशिएंसी होती है 1 माइनस T2 अपॉन में T1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो T2 T1 होंगे, T2 आपका कितना है आपके पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 आपका 727 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों को हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 माइनस 300 अपॉन में 1000, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 0.7 आपके पास ये वैल्यू हो जाती है गैस, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए बात करते हैं, जो आपका ईटा होता है, ईटा इसको कितना होता है, फॉर्मूला आपका वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाई, ठीक है, देख सकते हो ना यहाँ पे। तो आपका जो वर्क डन होगा यहाँ पे निकाल सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू आपके पास ईटा इंटू हीट सप्लाई, ठीक है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो वर्क डन आपका ईटा कितना है आपके पास 0.7 और आपका हीट सप्लाई कितना हो रहा है 500 जूल आपका हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाता है यहाँ पे, आपका W इज इक्वल टू आपको यहाँ पे मिल जाता है 350 जूल मिल जाता है गैस, ठीक है ना। ये हमारा कार्नोट इंजन का क्या आ जाता है, वर्क आउटपुट हमें मिल चुका है गैस यहाँ तक, ठीक है। मतलब कि हम कहाँ तक आ चुके हैं गैस, आपके इस पोर्शन तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ से हम चलेंगे 60% वाले पोर्शन से गैस यहाँ पे, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए इन रेफ्रिजरेशन अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो एक वर्क डन होगा गाइज, वो आप देख सकते हो। वर्क डन जो भी आपके पास ये वैल्यू होती है, तो आप जानते हो अपना क्या होता है आपके पास Q2 - Q1, ये सब तो आप आइडिया रखते हो ना गाइज यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए अब जो भी वर्क डन होगा भाई, जो इनपुट के तौर पे हम यूज करेंगे वो कितना रहेगा गाइज आपके पास, वर्क इनपुट नाम आपका 60% ऑफ वर्क आउटपुट ऑफ द हीट इंजन रहेगा गैस, ठीक है। तो देख सकते हो 60% का मतलब क्या है, 60/100 इंटू आपका वर्क आउटपुट कितना था गैस आपके पास, 350 था ना, 350 जूल, जो भी आपने अभी यहाँ पे निकाला गैस यहाँ पे, ठीक है। तो इसका अगर आप 60% निकालते हैं तो आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं यहाँ पे गैस, ठीक है। ये आपका 2 बार में, ये आपका 7 बार में, ये आपका मान लीजिए 30 बार में आपके पास, ठीक है। तो आपका कितना हो जाता है 210 जूल यहाँ पे वर्क इनपुट आपके पास आ जाता है गैस यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा जो आपका रेफ्रिजरेटर था गैस, आपका हीट भी रिमूव कर रहा है, ठीक है। किस पर साइकिल से आपका हीट रिमूव कर रहा था ना, हीट रिमूव्ड, ये Q1 आप बोल सकते हो इसको गैस, ठीक है। Q1 = 1050 जूल आपके पास ये वैल्यू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हीट रिजेक्टेड आपका कितना होगा गैस यहाँ से, ठीक है। हीट रिजेक्ट कर रहा है, रिमूव कर रहा है, पर साइकिल के हिसाब से इतना वो रिमूव कर सकता है पर साइकिल में, ठीक है ना। लेकिन अब टोटल हीट मेरा कितना रिजेक्ट हो ये हम पता करना पड़ेगा गैस, ठीक है। वो तो आपका वर्क पर डिपेंड करेगा। तो हीट रिजेक्टेड जो भी आपका Q2 होगा गैस, वो आपका Q1 + W आपके पास वैल्यू हो जाती है, आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो Q2 = Q1 आपका कितना है गैस यहाँ पे 1050 + 210, मतलब कि आपके पास 1260 जूल आपकी ये वैल्यू आ जाती है गैस यहाँ पे, ठीक है। ये तो आपका मिल गया Q2। अब देखिए हम जानते हैं गैस यहाँ पे एक रिलेशन होता है आपके पास Q2/Q1 = T2/T1, ठीक है। तो हमें T1 से मतलब है गैस यहाँ पे, ठीक है। T1 हम निकालना चाहते हैं तो क्या कर लेंगे हम यहाँ पे, आपका Q1/Q2 × T2, ये आप कर सकते हो क्या इसको, ठीक है। रख लीजिए, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाती है गैस। और देखिए T1 = Q1 आपकी वैल्यू कितनी है गैस आपके पास 1050, ठीक है। और आपका Q2 कितना है 1260 × T2 आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, जितना आपका रिमूव हो रहा था गैस एक तरीके से, ठीक है। लो टेम्परेचर वाला जो रिजर्वायर था, ठीक है। तो आपका 300 केल्विन हो जाएगा गैस यहाँ पे, ठीक है। एक आप इसको कटा सकते हो बढ़िया तरीके से एकदम, ठीक है। अब हम एक काम कर सकते हैं गैस, इसको भी हम कितने तरीक़ों से कटा सकते हैं गैस, अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये आपकी जो वैल्यू है, आप इसको एक बार ये जो 1050 इसको 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। आप इसको 30 से मल्टीप्लाई करके इसे आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 250 केल्विन आपके पास ये रिलेशन आ जाता है गैस यहाँ पे, ठीक है। आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कोई कैलकुलेट करने की चीज़ नहीं, ठीक है। आप तुरंत देखोगे तुरंत आपके पास वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो हमारे पास जो रिलेशन है गैस, आपको क्या पूछा गया था, ये आपका टेम्परेचर ऑफ द रिजर्वायर है गैस, ठीक है। रिजर्वायर आपके पास, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बढ़िया से, ठीक है। अब बस ध्यान दीजिए कि आपका जो भी था ना, पहले आपको एफिशिएंसी देखनी थी गैस, क्योंकि आपके पास टेम्परेचर दे रखे थे गैस, क्योंकि अगर आप एफिशिएंसी देख सकते हो आपके पास हीट सप्लाई भी पता ही है, ठीक है। तो आप वहाँ से वर्क डन निकाल सकते हो। ये जो वर्क डन है गैस, किसी के इनपुट के तरीके से ट्रीट किया जाएगा, किसी में इनपुट के तौर पे ही आपका काम आ सकता है। तो उसका 60% हमने निकाला तो 210%, मतलब 210 जूल उसका हुआ था, ठीक है। और हमारे पास ये दिया गया था ना कि हीट रिमूव पर साइकिल कितना कर और आपका हीट रिजेक्ट ये कितना करेगा टोटल, उसी के हिसाब से हम बात करेंगे गैस, ठीक है। तो आपका जितना वर्क डन था और आपका टोटल जितना भी हीट रिमूव वो कर सकता है, तो आपने देखा यहाँ पे 1260 उसका टोटल हीट वहाँ से रिजेक्ट होगा गैस एक तरीके से, ठीक है। तो आप अपना रिलेशन ये जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक तरीके से बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। वहीं से आपका एप्लीकेशन हो के आता है आपके पास Q2/Q1 = T2/T1। तो हमें Q2 पता है, Q1 पता है, T2 पता है, हमें T1 की वैल्यू निकालनी थी गैस यहाँ पे। तो हमने कैलकुलेट करके इसको आप अगर कैलकुलेट कर लेते हो तो आपके पास फाइनल रिलेशन आपका 250 केल्विन मिल जाता है गैस, ठीक है। तो चलिए ऐसी वीडियोस के लिए इस वीडियो को और लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा और क्वेश्चन किस लेवल का था, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।